हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग क्लास 10 के लिए जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं चैप्टर, उसके एक्सरसाइज 5.3 है ना, जो सम ऑफ टर्म्स बात करेंगे उसके लिए हम लोग फार्मूला पहले डिराइव करेंगे और फिर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एनएपी की क्या होता है उसके लिए फार्मूला देखेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग आज बात कर रहे हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, है ना। चलिए देखते हैं। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। चलो एक एक करके बात करते हैं। एपी के n टर्म्स का सम, पहले इसका फॉर्मूला एक बार डिराइव कर लेते हैं और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो एपी सम को हम लोग s से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एपी का फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोले थे, a। सेकेंड टर्म क्या होता है, a प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 2d, है ना। इसी तरह से अगर हम nth टर्म की बात करें तो अच्छा nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। उससे एक पहले वाला क्या होगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और लास्ट टर्म को हम ऐसे बोल रहे हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी का n टर्म्स का सम है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ऐसे ये लास्ट टर्म, ये फिफ्थ सिक्स्थ आते जाएगा। ये nth टर्म है और एक nth टर्म से एक पहले वाला टर्म है, ठीक। इसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी s को एक बार रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब इसको पहले यहां लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसके बाद इसको लिखते हैं सम को n माइनस 2 इंटू डी प्लस सोन आएगा a प्लस 2d, है ना। फिर आएगा a प्लस d, फिर आएगा a। अच्छा सबको ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये टर्म, ठीक। ये एक टर्म था और एक दूसरा टर्म, मतलब दूसरा इक्वेशन। कुछ नहीं किए, एपी का फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड एन टर्म्स, और फिर इसको रिवर्स करके लिख दिए। लास्ट टर्म उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में आते 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 लास्ट में कहां तक पहुंच गए, ए तक पहुंच गए, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझ लेना, है ना। हालांकि काम हो जाएगा आपके फॉर्मूला से भी, लेकिन बट एक बार समझ लो अच्छा हो जाएगा। देखो s कितना s, 2s, और इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म ऐड कर रहे हैं तो a कितना है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो इसका फर्स्ट, ये फर्स्ट है इसका और इसका, अब इसका सेकेंड और इसका सेकेंड, ठीक। अब देखो जब इसको ऐड करोगे तो a थोड़ा सा ऐड करके इधर आपको बता रहा है ना, a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ठीक है। तो देखो a कितना a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस ये है d और प्लस इसको सॉल्व करोगे तो nd और माइनस का d, 2a। अच्छा इन दोनों में से देखो यहाँ पे 2d होगा। अब यहां से देखो nd और 2d में से एक d घट जाएगा तो माइनस का d, तो 2a प्लस इन दोनों में से d कॉमन करो तो n माइनस 1। क्या यही चीज मिल रहा है, देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी इसके सेकेंड टर्म और इसके सेकेंड टर्म को ऐड करोगे तो इतना ही आ रहा है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह आप तीसरे को ऐड करो, चौथे को ऐड करो, पांचवें को ऐड करो, अगर लास्ट वाले को ऐड करें तो क्या मिलेगा, देखो लास्ट वाले को ऐड करें तो क्या मिलेगा, इसको अभी इरेज करें, इसका भी काम नहीं, लास्ट वाले को ऐड करें तो क्या मिलेगा, ठीक है। देखो अब सो ऑन, पूरे को नहीं लिखेंगे, लास्ट वाले में आते हैं, इसका लास्ट और इसका लास्ट, तो इसके लास्ट में a कितना है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा बताओ ये एक टर्म, ये दो टर्म
ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा और nth टर्म। तो ये जो इतना टर्म है वो कितने बार आ रहा है? n टाइम्स आ रहा है। तो 2s इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है, ये n से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ऐसा टर्म अगर एक बार आता, दो बार आता तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 बार आता तो 3 से मल्टीप्लाई, n बार आया ऐसे n टाइम्स है, तो इसलिए इसको क्या कर दिए n से मल्टीप्लाई। अब s क्या है? s इक्वल टू इस 2 को यहां ले आओ, तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, फॉर्मूला क्या बना? s इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आपके काम का यही चीज है, इसी को याद रखना है आपको। AP का n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? चलो ये याद करना है, गरम गरम चाय पीते रहिए और इसको याद करते रहिए। s इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अच्छा एक काम और करते हैं, इस फॉर्मूला को, एक तो ये ठीक है, ये यही चीज है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। देखो s इक्वल टू n बाई 2, सही है। अच्छा इस 2a को क्या लिख सकते हो? 2a को लिख सकते हो a प्लस a, ठीक है, a प्लस a और प्लस n माइनस 1 इंटू d, ऐसा लिख सकते हो। n बाई 2, 2a को a प्लस a n माइनस 1 इंटू d। और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है जो एक्सरसाइज 2 में हमने पढ़ा है कि nth टर्म का an बराबर क्या पढ़े थे? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये an है, तो s को क्या लिख सकते हो? n बाई 2 इंटू a प्लस, इसको हम नाम दे सकते हैं an, है ना, an। तो ये दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक ही है, इसी का एक दूसरे फॉर्मेट में लिखा हुआ है। जब ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि a प्लस an है, जब nth टर्म दिया होगा तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से आपको लिख लेना है। अब देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा लाइट आ रहा था तो उसको हमने हटा दिया। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, एपी के एन टर्म का फॉर्मूला। अब इस पे बेस्ड हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। और इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज एक्सरसाइज 5.3 को शुरू करेंगे। बस आपको ये दो फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, कि एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एस इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये याद रखना है, एसएन है ना, n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स। चलो यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं, n टर्म्स का सम। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये दोनों खाली फॉर्मूला लिख लो, काम तुम्हारा यही है, हमारा काम है डेरिवेशन कर देना, इसलिए क्योंकि जब आपको पता चले आया कहाँ से। बट आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला से बनेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला से। तो आपको दो फॉर्मूला याद रखना है अभी, हालांकि फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो कहीं भी लगाओगे वो वैलिड है ना, सेकेंड की जरूरत हमेशा नहीं पड़ेगी, फर्स्ट वाला कहीं भी लगाओगे उससे वो वैलिड है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 5.3 जो है आपका, बुक को खोलिए और ट्राई कीजिए मेरे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है एपी के जो एक्सरसाइज 5.3 है उसका, क्योंकि इससे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आप जब क्वेश्चन में खोलिएगा तो आपको ढेर सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा सम पे बेस्ड। तो आप फटाफट क्या कीजिए, बुक को खोलिए और बनाना शुरू कीजिए मेरे साथ। चलिए आते हैं एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, ये बोल रहा है। फॉलोइंग एपी, एपी के जितने भी
टर्म है यहाँ पे गिवन, उसके सम फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 2 7 12 सो ऑन 10th टर्म, 10th टर्म्स यहाँ पे दे दिया है, ये इसमें 10th टर्म है। ठीक है, तो देखो आप देखो a का वैल्यू कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। जो आप पढ़ के आए हो पहले वाले एक्सरसाइज में वो सारा कंसेप्ट काम करेगा यहाँ पे, तो इसलिए उसको रिकैप करके रखना। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं। d क्या होता है, d होता है a2 माइनस a1, तो क्या चाहिए 7 माइनस 2 यानी 5, और n दिया हुआ है, n दिया हुआ है कितना 10, 10 टर्म दिया, उसमें लास्ट टर्म नहीं दिया है, 10 टर्म ऐसे बोल रहा है। तो हम लोग Sn का फॉर्मूला आज और अभी तुरंत याद किए हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n टर्म के सम का फॉर्मूला ये है। तो हमको क्या बोला है 10 टर्म, यहाँ पे n का वैल्यू 10 पुट कर दो, यानी ये S10 हो जाएगा 10 टर्म का सम। 2a का वैल्यू 2 रख दो, n का वैल्यू 10 रख दो -1, और d का वैल्यू यहाँ से 5 रख दो। तो 2 5 जा 10, ये हो गया 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस, और 10 माइनस 1 9, 9 5 जा 45। ठीक है, तो 5 इंटू 49 कितना आ जाएगा, 9 5 जा 45, कैरी 4, और 5 20 और 5 25। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एक बार आप आंसर को मैच कर सकते हो, बस फॉर्मूला लगाया, हमने कुछ नहीं किया, इसमें क्या था फॉर्मूला लगाया। अब देख लो एक इसका आंसर क्या आ रहा है, 245 आ रहा है, सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। इसी का सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप पीछे से नोट भी करते रहे और आगे आगे साथ देते रहे। -33 29 टू 12 टर्म है ना, अप टू 12 टर्म, मतलब 10 टर्म 12 टर्म्स दिए हुए हैं इसके, इसको सॉल्व करना है। इसके 12 टर्म का सम कितना होगा ये। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपको वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप जब क्वेश्चन बैंक खोलिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ढेर सारा देखने को मिलेगा एपी से और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो आप उसको आराम से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जब ये चैप्टर बनाइए और जो क्वेश्चन बैंक है आपका या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ए कितना है, ए है -37, डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं a2 माइनस a1। a2 कितना है यहाँ पे -33 और a1 कितना है -37, तो क्या हो जाएगा -33 और प्लस का 37 यानी 4, तो डी आ गया। और n कितना है, कितने टर्म्स है इसके पास 12 टर्म, n 12 है। ठीक है, आपसे फाइंड करना है इसका सम, तो सम का फॉर्मूला Sn का भी पता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बार एग्जाम में ना कुछ समय अगर सम पूछ रहा हो तो फॉर्मूला को एक बार जरूर लिखना। फॉर्मूला लिखने से फायदा क्या होगा, फॉर्मूला लिखने से फायदा क्या होगा कि इसका अगर आपको कहीं आगे मिस्टेक भी हो तो कुछ नंबर दे सकता है ना। तो एग्जाम में फॉर्मूला पहले जरूर लिखना है, उसके बाद उसको प्रोसीड करना है। ठीक है, Sn n का वैल्यू 12, n को क्या करना है 12/2 है ना, 2 इंटू a का वैल्यू -37 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4। ठीक है, चलो 12 का 6 टाइम्स 6 हो गया, और यहां से माइनस का 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6 और 1 7, और ये हो जाएगा 11 4 जा 44। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, और देखो 74 में से 44 को माइनस कर दो तो माइनस का 30 बच जाएगा, माइनस का 30 यानी माइनस का 180। इसका सम हो जाएगा माइनस का 180, और ये सही है, यही आपकी बुक में आंसर दिया है। ठीक है, यही आपकी बुक का आंसर है। तो फटाफट साथ चलते रहिए, नोट करते रहिए, और आप भी साथ साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कीजिए ताकि अच्छे से समझ में आए। कहीं भी डाउट आता है किसी क्वेश्चन में तो बताते रहिए, कमेंट सेक्शन में कीजिए, है ना। देखना जरूर है, एक कंसेंस होके देखिएगा, हर एक पार्ट को अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो मेहनत करना है आपको, है ना। हम आपको हेल्प कर रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन करके दे रहे हैं, अगर आपको कम समझ में आता है तो उसको अच्छे से बनाते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी तरफ, है ना। थर्ड क्वेश्चन,
चल थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है एंड सो ऑन, कितना टर्म्स है, अप टू 100 टर्म्स तक का सम बताना है। ठीक, 100 टर्म्स, तो 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है आपको। चलो बनाया जाए। ये 100 टर्म्स तक बोल रहा है तो क्या करोगे, ए कितना है, ए आपको फर्स्ट टर्म होता है 0.6, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। डी क्या होता है, डी होता है a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 1.7 और a1 कितना है 0.6। 1.7 में से 0.6 माइनस करोगे तो 1.1 आ जाएगा, डी आ गया। और n का वैल्यू कितना है 100, ये इतना टर्म्स दिया हुआ है इसलिए n है, अगर यह लास्ट टर्म होता ऐसे सो ऑन तो वो an हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n आ गया, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 into 2a plus n-1 into d, ठीक है। तो n का वैल्यू 10 यानी S100 100/2 into 2a, a हो गया 0.6 प्लस 100-1 into d का वैल्यू आया 1.1। बस कैलकुलेट करना है, ये तो 50 हो जाएगा, 50 into ये 1.2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 99 into 1.1। चलो तो 50 into 1.2 और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11 9 जा 99, कैरी का 9, 11 जाएगा 99 और 9, 99 और 9 108 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल, ठीक है। तो 50 into कितना आ जाएगा 9 1 9 और 2 11 का 1 कैरी 1 8 1 9 1 10 110.1 और इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लो तो एक जीरो आगे चल जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई कर लो 5505, यही आ गया आपका S100 का वैल्यू 5505, यही आया S100 का, ठीक है 5505। तो ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आप देख लो एक बार। आगे चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन, तब तक अब नोट करो, तब तक हम इधर इरेज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, 1 का ही फोर्थ चल रहा है, ये 1 नंबर क्वेश्चन ही है, 1 में 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। देखो एनसीईआरटी में एक फायदा होता है कि सारे क्वेश्चन का टाइप जो है ना अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आपको सीखने के मौका देता है कि सारे क्वेश्चन में जो इसका टाइप्स है वो अलग है। क्योंकि देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक पॉजिटिव वाला नंबर था, सेकंड में नेगेटिव वाला नंबर था, थर्ड में डेसिमल वाला नंबर है और फोर्थ क्वेश्चन देखो फ्रैक्शन वाला है। तो 4 क्वेश्चन 4 टाइप का है ना। दूसरे बुक में आपको एक ही टाइप का बार-बार क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, लेकिन एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होता है सारे का टाइप अलग है। फर्स्ट में सारा पॉजिटिव वाला था, सेकंड में सारा नेगेटिव वाला था, थर्ड में सारा डेसिमल वाला था, फोर्थ में देखो अब फ्रैक्शन वाला आ गया। तो ए का क्या है, ए है फर्स्ट टर्म 1/15, डी क्या होता है a2 माइनस a1 यानी 1/12 माइनस 1/15, कितना आएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा, निकाल लो 12 15 60 कर लो, तो 12 5 5 और 15 4 यानी 1/60। चलो 1/60 आ गया इसका डी का वैल्यू है ना। और n कितना दिया है, n दिया है इसमें 11th टर्म, सॉरी हमने 10 लिखा है, ये 11th टर्म है, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ पे 11 दिया हुआ, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 into 2a plus n-1 into d। चलो S11 चाहिए, 11/2 into 2a, a का वैल्यू कितना है 1/15 प्लस
11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1/60, ठीक है। S11 11/2 इंटू 2/15। अब यहाँ पे देखो 11 माइनस 1 10 इंटू 1/60। अब ये कैंसिल आउट हो गया, 1/6 हो जाएगा। तो 11/2 इंटू 2/15 अब प्लस 1/6। सही है यहाँ तक। चलो अब इसका एलसीएम ले लो एक बार। एलसीएम कितना है? 11/2 अपनी जगह पे, और 15 और 6 का एलसीएम 30, ठीक है। 15 2 जा 6 30, तो 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30, तो यहाँ 5 हो गया। तो 11/2 इंटू 9/30, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 33/20, 33/20 आ रहा है। एक बार आंसर चेक आप ही कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। 33/20 सही है, 33/20, ठीक है, ये सही है। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, ठीक है। तो 33/20 इसका आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिए ये। तो एपी का ये हम लोग यहां तक जो 1 का 4th नंबर क्वेश्चन था उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड नंबर, एक बार चारों क्वेश्चन को आप लोग रिकैप कर लो, इसमें कोई डाउट आता है तो पूछ लो। एक बार यहां तक आप रिकैप करो, और इसमें कोई डायरेक्ट डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करके बताएं, या सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें फ्रेंड के साथ, है ना। अगर समझ में आ रहा हो तो जरूर लाइक करें, ठीक है। अगर इसके आगे किसी भी चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे इसको सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, उसमें भी 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 है। फाइंड द sums of the APs, find the sums of the APs given below। इसका भी सम फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, इसमें टर्म्स पता था, इसमें टर्म पता नहीं है ना, मतलब n का वैल्यू नहीं पता। 7 है, 10 होल 1/3 है, प्लस 14 है, प्लस so on 84 है, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है। ऐसे देने का मतलब क्या है कि आपको a पता है, फर्स्ट टर्म पता है 7, और d क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 यहाँ पे क्या है, a2 ये वाला टर्म, ये वाला आएगा कितना, देखो 10 2 जा 20 या प्लस 1 21/2 a2 और a1 साथ है। 7 माइनस करो, इसका एलसीएम 2, ये 14, तो ये 7/2। चलो हमको d फाइंड हो गया, यहाँ से d का वैल्यू आया 7/2, a का वैल्यू है 7, और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, टर्म दिया हुआ, उसमें क्या था 11th टर्म था, लेकिन यहाँ पे लास्ट का टर्म क्या है वो दिया हुआ है, मतलब आपको an दिया हुआ है, क्वेश्चन an दिया हुआ है। तो इसमें आपको n फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि n अपने को क्वेश्चन में पता नहीं है, गिवन नहीं है, तो n फाइंड करना पड़ेगा। बिना n फाइंड किए आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा, n फाइंड करना। n कैसे फाइंड करोगे, an दिया हुआ है, an को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना दिया है 84, a पता है 7, n माइनस 1 और d का वैल्यू है 7/2, ठीक है। इसको इधर ले लो, 84 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 माइनस 7 कितना जाएगा 77, ठीक है। अच्छा देखो ये 2 नीचे में, इस साइड आएगा तो ऊपर जाएगा, और ये 7 रिवर्स हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा डिवाइड में, यानी रिवर्स कर दिया। n माइनस 1, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22 प्लस 1, ये वाला 1 इधर कर दिया। n का वैल्यू आया 23, n का वैल्यू आया 23। हमको n फाइंड नहीं करना है, अपने को sn फाइंड करना है।
तो n तो अपने को जरूरत था, इसलिए n को निकाले। Sn का फॉर्मूला, अच्छा Sn का दूसरा वाला फॉर्मेट याद है? Sn का दूसरा फॉर्मेट अगर an पता हो तो क्या बताएंगे, n/2 a प्लस an, n/2 a प्लस n। वैसे फर्स्ट वाले से भी बना सकते हो, सेकंड वाला से भी बन सकता है। देखो n कितना है 23/2 और a कितना है, a है 7 और an कितना है 84। कितना हो जाएगा 23/2 और 84 सम कर लो, कितना आ जाएगा 91। और कुछ एक बार आप ही चेक कर लो, सही। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो 91 और 23 का, तो 3 27 2 18 यानी 3 7 9 8 2 10 2093/2 और इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन था। 2 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसमें थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो आपको सीखना है, क्वेश्चन सीखना है। एक ही टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है बट आपको सीखना है। ये आपका 2 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 2 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर ये था, आप फटाफट नोट करो, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, 2 का सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड में क्या है कि इसमें 3 क्वेश्चन है, इन तीनों को सॉल्व करके और यहीं पे आपको एंड कर दिया जाएगा आज का क्लास, ठीक है। तो इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट, और थर्ड को 2 क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं फटाफट, 4-5 मिनट लगेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। अब कोई भी लेक्चर ज्यादा नहीं होता है, हाफ एन आवर का बनाते हैं ताकि आपको बोरिंग सा ना हो। ए पता है 34 है, डी क्या होता है a2 माइनस a1 यानी 32 माइनस 34 यानी कितना माइनस का 2, n कितना दिया है, ये n दिया हुआ है लास्ट टर्म 10। अगर यहाँ पे इतना टर्म्स नहीं लिखे, 10 टर्म 4 टर्म, तो समझ जाइए वो लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म है मतलब an है, और an से अपने को n फाइंड करना है। n बराबर क्या पढ़े हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है 10 इक्वल टू a का वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 2। इजी वे में लिख सकते हो। तो 10 माइनस 34 ये वाला इधर आया, n माइनस 1 इंटू माइनस 2। चलो इसको माइनस 24 आएगा, प्लस माइनस आता होगा आई हो, इसमें से इसको माइनस करो ये आएगा, ये माइनस 2 इधर आएगा नीचे में, n माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया 12 और ये 1 को इधर बुला लो, प्लस 1 इक्वल टू n का वैल्यू कितना आया 13 n आ गया 13। अब आपको फाइंड क्या करना है Sn क्या होता है, Sn क्या होता है अभी पढ़े हो, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। ये कब यूज करना है, जब आपके क्वेश्चन में an गिवन हो तो आप ये लगा लो, जब आपके क्वेश्चन में n गिवन हो तो ये लगा लो। n कितना है 13/2, a है 34 और an है 10, तो 13/2 इंटू 43, एक मिनट 34 प्लस 10 44, और इसको 22 टाइम्स कैंसिल आउट कर सकते हो, 13 2 जा 26 और 2 28 यानी 286। इसका आंसर आया 286 और ये सही है, ठीक है, ये सही है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन है 2 का, उसको सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे सॉल्व। आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे, तो लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। आपको काम यही है कि आपको इसको बनाना है, खुद से भी बनाना है, नहीं समझ में आया उसको वीडियो देखिए, आपको फार्मूला बेसिक से बताया जा रहा है। लेकिन हाँ, इसको बनाने के लिए आपको शुरू से पार्ट 1 2 3 4 ये 5th पार्ट 6th पार्ट है, हम हाफ एन आवर का बनता है, तो आप आराम से उसको देखिए और समझिए, है ना। फर्स्ट पार्ट से देखिएगा, कंटिन्यूअस देखिएगा तो आराम से आपको सब कुछ समझ में आएगा, है ना। कहीं से भी स्टार्ट कीजिएगा तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप शुरू से देखिए, एक एक करके सारे वीडियो को देखिए। और ये आपका 6 to 7 मार्क्स का चैप्टर है, पूरे 6 से 7 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। 2 नंबर से 3 नंबर, 2 का 3 नंबर। चलिए इसमें क्या है,
इसमें -5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस सो ऑन प्लस -230। यहां से क्या दिख रहा है आपको? आपको a का वैल्यू दिख रहा है -5 और d क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है -8, a1 कितना है, ये फॉर्मूला का माइनस, a1 है -5, तो -8 प्लस 5 कितना आ गया माइनस का 3 और an कितना दिया है -230। तो an इक्वल टू क्या पड़ेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो -230 इक्वल टू a का वैल्यू क्या है -5 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है -3। तो -230 इस वाले को इधर बुला लो प्लस का 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। यहां से आएगा 225 माइनस में और ये वाला -3 को नीचे में आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो यहां से आ गया 55 और प्लस का 1 यानी n आ गया यहाँ से 76, n आया यहाँ से 76। अब क्या फाइंड करना है आपको? Sn। आपको फाइंड क्या करना है? Sn। Sn का फॉर्मूला क्या पढ़े जब nth टर्म गिवन हो n/2 into a plus an, n/2 into a plus an। n कितना है 76/2, a का वैल्यू कितना है -5 और an कितना है -230। ठीक है, तो देखो 76/2 और ये माइनस और ये भी माइनस दोनों ऐड हो जाएगा -235, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। तो 38 इंटू -235, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर पढ़िए, है ना। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 235 इंटू 38, 40 28 और 18, 15 9 1 10 और 3 2 जा 6 1 7, तो 0 13 2 9 8930 माइनस में 8930 और यही आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें 10 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें 10 क्वेश्चन है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, है ना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेकर अगले क्लास में जिसमें हम लोग 3 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।